हाँ जी, सो टुडे इज द बिगेस्ट हेडलाइन, ऑस्ट्रेलिया वन द वर्ल्ड कप इन इंडिया। ऑस्ट्रेलियंस आज उन्होंने बता दिए दुनिया को कि वाई दे आर 5 टाइम चैंपियंस, वाई अब तो है 6 टाइम हो गए हैं। वाई ऑस्ट्रेलियंस आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, उन्होंने इतने ट्रॉफीज क्यों जीती आज उन्होंने बता दी है। ठीक है, दिस इज व्हाट अ टीम इज, अ परफेक्ट टीम इज। कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग थी पेपर पे? वो थी इंडिया। एवरीथिंग जस्ट राइट ऑन द मनी। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर एक बैट्समैन जो फॉर्म में नहीं था, शिराज आयर वगैरह भी, वो भी फॉर्म में आ गए थे। हर एक बंदा फॉर्म में था। ऑस्ट्रेलिया जो अपने पहले 2 मैच हारा था, लगा था ये पता नहीं सेमीफाइनल तक भी जाएंगे या नहीं जाएंगे। एंड जस्ट लुक एट द वे दे बाउंस बैक, दे गॉट बैक इनटू देयर रिदम एंड गॉट द वर्ल्ड कप। ठीक है, और गॉट द ट्रॉफी। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन पैट कमिंस वर हैंडसम मैन टू लिफ्ट अप द ट्रॉफी। उसने मैच से पहले कहा था देयर वुडंट बी मोर सेटिस्फाइंग देन hearing the Indian crowd go silent, which would be in lakhs, around 1.3 to 3 lakhs। इतना बड़ा क्राउड उसने पहले कहा है, ये बात करी, पहले बात करनी नहीं चाहिए, उसे कर दी थी। A man of words proved it, got विराट कोहली out and Shiraz I guess out as well। तो ये होता है, ठीक है, the man of his words, he literally made the crowd silent। Champions, I mean आई डू नॉट हैव वर्ड्स, मेरे पास वो नहीं है अल्फाज कि इनकी तारीफ बना करे कि ऑस्ट्रेलियंस क्या हैं। ठीक है, वो हर किसी को रुलाया, अभी पाकिस्तान हमें भी बहुत पहले सीरीज में एक दफ़ा हमें 2011 में रहा था। ठीक है, फिर हमें 2021 में रहा था, तो हम भी इनविंसिबल, हम बीटेबल, यही वर्ड सारे हमारे बारे में भी थे और हमें भी उन्हें हरा दिया था। हमारे भी हमने कहते हैं सपने चूर कर दिए थे। और आज वही बात है जिसे वो बंगाली रिपोर्टर ने कहा था ना, ठीक है, वो भी इंडियन से वही पूछ रहे होंगे जिससे वो पूछ रहा था कि फाइनल मैच यू परफॉर्म व्हाट हैपेंड। ठीक है, फाइनल मैच यू परफॉर्म व्हाट हैपेंड, वो चीज़ एग्जैक्टली यही चीज़ हुई आज इंडिया के साथ। इंडिया वॉज प्लेइंग एन एक्सेप्शनल क्रिकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ठीक है, लेकिन आज जो हुआ है, आज गेम मेरे ख्याल में सेंस की थी, आज गेम थी माइंडसेट की। दिस इज़ व्हाट वेयर ऑस्ट्रेलियंस आर स्ट्रॉन्ग। ऑस्ट्रेलिया की पहले ये 3rd ट्रॉफी है, विमेन उनके T20 वर्ल्ड कप जीते थे, फिर ये टेस्ट चैंपियनशिप जीते थे, वो भी इंडिया से जीते थे, और फिर उधर लाया, फिर इधर आगे फिर लाया। 3 ट्रॉफीज़ वो ऑलरेडी 2023 में उठा चुके हैं। ठीक है, ये क्या है, इनको समझना हमसे आगे है। पूरी दुनिया कह रही थी कि जो टॉस पे बहुत मैच है, जो जीतेगी वो बैटिंग करेगी, दे विल पुट अ बिग स्कोर ऑन द बोर्ड, और फिर वो टीम फाइनल में चेज नहीं कर पाएगी। और होता क्या है, कमिंस जीता है टॉस और वो बॉलिंग चूज़ कर लेता है। रोहित शर्मा भी कह रहा था कि इफ़ आई वुड हैव वॉन द टॉस आई वुड हैव चोजन बैटिंग फर्स्ट। मतलब क्या थिंकिंग है, हम सब सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि यहाँ पे बैटिंग एंड ऑल दैट जो आ गई तो इंडिया की तो ख़त्म हो जाएगा मैच। दिस इज़ वेयर देयर विनिंग दैट थिंग स्टार्टेड ऑफ। ये उनका माइंड सेट है। इट्स ऑल अबाउट मेंटली हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर इन सच बिग गेम्स। फाइनल, इट वॉज अ बिग फाइनल, ठीक है, एंड दे लिटरली वन इट, दे डिजर्व्ड इट। टुडे दे वर अ बेटर टीम, मेंटली, फील्डिंग, साइकोलॉजिकली, हर तरह से वो एक बेटर टीम थे। आप देखें उनकी बॉलिंग, वो मैं क्या बात करूं, 170 बॉल्स पे उनकी इंडिया की, जब विराट कोहली भी थे, क्या रोहल भी था, एक चौका लगा था। ओवर 100 बॉल्स हो गई थी, एक चौका भी लगा था, उसके बाद एक चौका जाके लगा था। और आप देखें वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग। ट्रेविस हेड के बारे में क्या ही बात करें, द मैन ऑफ द बिग प्लेटफॉर्म्स टुडे इज प्रूव। ठीक है, कि वो किस लेवल का प्लेयर, वो डेब्यू उसने सच्ची की थी, फिर बीच में नहीं चला, तो आज फिर उसने प्रूव करी। कैच भी उसने नहीं किया था रोहित शर्मा का। वही बात है कि इस फाइनल के अगर इंडिया में देखा गया तो जिम्मेदार कौन है? पहले दूसरी चीज़ बात है कि ऑस्ट्रेलिया वर अ बेटर टीम, दे वर मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, दे वर साइकोलॉजिकली ओवर इंडिया। लेकिन अगर बात करें तो सिचुएशन तो सेम ऑस्ट्रेलिया की भी थी। तो रोहित शर्मा जो कि हमेशा इसी चीज़ में रहते हैं कि भाई हिटिंग करनी है, चौका मारा फिर छक्का मार दिया, तो वो भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। जब 1-2 बॉलीज लग चुकी हैं तो फिर तीसरी जाने की क्या जरूरत है? एंड दैट वाज एक्सेप्शनल कैच फ्रॉम ट्रेविस हेड, जिन्होंने कैच किया और वही बात है, वहीं से वो मैच ले गए। तो वहाँ पे ये नहीं कि आप हर मैच में आप छोड़ के पीछे बसा, अच्छा थोड़ा सा स्टार्ट मिल गया, पीछे से खोली हुआ फिनिश कर देंगे, वो चीज़ नहीं होती। ये एक फाइनल था, एक बड़ा मैच, यहाँ पे प्लानिंग सब कुछ डिफरेंट चाहिए थी। वहाँ पे रोहित शर्मा की गलती है, सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एज वेल। उसके बाद जो गिल है, बड़ा मैच था, शॉट मारते आउट, वो रिस्पॉन्सिबल है। कोहली और फिर आयर आते हैं, आयर भी आउट। कोहली और रोहिल खड़े हो गए थे। बट वही बात है कि हम जब रिजवान और बाबर की बात कर रहे थे, इंडिया के खिलाफ जो अप्रोच, आज अप्रोच उनकी वही अप्रोच थी। ठीक है, कोहली नो डाउट इज अ बिग प्लेयर, वो ही हैज बीन परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस की रही हैं। लेकिन आज मैच में थोड़ा सा स्ट्राइक चेंज करना तो वो बेहतरीन कर रहा था, लेकिन केरल बहुत स्लो हुआ था, उनसे बाउंड्रीज नहीं आ रही थी, तो वो प्रेशर उन पर ऑलरेडी बन चुका था, वो बिल्टअप हो चुका था प्रेशर। ठीक है, के राहुल 107 बॉल 66 रन। ठीक है, कोहली 63 बॉल्स 54 रन, उनके फिर अच्छे थे।
वो ठीक कह रहा था बंदा, लेकिन साथ उसको उसका सपोर्ट नहीं था। लेकिन आप बात माने या ना माने, ऑस्ट्रेलिया सेम सिचुएशन में था, इससे बुरी सिचुएशन में था, 47 for 3 था और इनके तो 2 आउट थे। तो ये इतने मेंटली क्यों दबके थे? तो ये चीज़ आज थोड़ी सी है कि ये लोग थोड़ा सा हेजिटेट हुए हैं, कोहली और राहुल भी। ये लोग, कोहली बहुत अच्छा खेला है, उससे बात लोग नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी भी किसी तरह गलती है थोड़ी बहुत के थोड़ा सा वो हुए, ज़्यादा गलती बनती है राहुल की। मेन जो गलती है क्या राहुल की, लेकिन वही बात है दोनों से बाउंड्रीज आई तो फिर दोनों इसी तरह ही चलते गए और कोई बाउंड्री नहीं आई थी। वहाँ पे मैच काफ़ी हद तक ना वो प्रेशर उन्हें बिल्डअप कर दिया था। पीछे से फिर वही होता है कि पीछे से जडेजा आता है, सूर्य कुमार यादव का वो कब से इंतजार था, वो एक इनिंग फिर कभी नहीं आई और इसी तरह से वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया। फिर जो स्कोर था डेट वाज नॉट अ गुड स्कोर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इवन कह रहे थे कि हम भी एक्सपेक्ट करते कि अराउंड 300 स्कोर होगा, तो हम इस चीज़ के लिए रेडी थे। तो उनको वो अच्छा स्कोर मिल गया था, 241 का टारगेट, ठीक है। वो जिस तरह से आए, पर वही वार्नर को चांस मिलता है, पर बॉलिंग बहुत अच्छी, आज में बहुत अच्छी कराई है, बट ऑस्ट्रेलियंस वही बात, उनकी बात करनी पड़ेगी। टेरेस सर ने कोई प्रेशर नहीं दिया, उसने वहीं से मारना शुरू कर दिया, क्या छक्के क्या चौके उससे मारने, बंदा वो मतलब वाओ मैन, इतने बड़े स्टेज पे से परफॉर्म करने से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। खैर इतने लोग आए हुए थे, आज मोदी भी आया हुआ था, ठीक है। वो भी कह रहा था भाई, मैंने भी सुना था कि अनबीटेबल है, सब सुना था, बेस्ट बॉलिंग ये वो, ठीक है। नहीं है, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो बंदा क्या था आज, मुझे कुछ नहीं नज़र आया। शाहरुख खान वगैरह आए थे, सारे बेचारे उदास थे। और मुझसे पूछे तो मुझे पर्सनली विराट कोहली और रोहित शर्मा का थोड़ा अफसोस तो लगता है, ठीक है। प्लेयर देयर, बिग प्लेयर देयर, टीम प्लेयर इतने अच्छे से खेल रहे हैं, ये उनका करियर टूवर्ड्स एंड है, सो दे रियली डिजर्व द ट्रॉफी, ठीक है। बट वही बात है कि ये ऑस्ट्रेलियन भाई नहीं, ये नहीं खाते, ये किसी पे रहम नहीं खाते, ठीक है। हमें भी कभी नहीं खाया और आप पे भी नहीं खाया, ठीक है। और ये भाई ले जाते हैं आपसे ट्रॉफी। ये वही बात है कि दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, उनकी जो थिंकिंग है वो हमारी थिंकिंग से आगे है। हमारी जहाँ वही बात ख़त्म होती है ना कि टेंशन उनकी वहाँ से शुरू होती है, ठीक है। हंसते रहते हैं, सीधे से हैं, ठीक है। और वो पता नहीं क्या कर जाते हैं, ठीक है। ये करके चले जाते हैं, फिर बने को बाद में बस बैठे रहते हैं बने कि ये कर देते वो कर देते। बहरहाल इट वॉज अ बिग स्टेज, ठीक है। वो एक बीच में वो भी आया था, एक लड़का आया था, वो पता नहीं ऑस्ट्रेलियन कह रहे उसकी ऑरिजिन है जो भी है। वो जब कोहली बैटिंग कर रहा था तो अंदर ग्राउंड के अंदर भाग के आ गया था, फिर सिक्योरिटी आ गई, उसकी शर्ट पे लिखा हुआ था स्टॉप बॉम्बिंग पैलेस्टाइन, ठीक है। ये बड़ी बात है बंदे का, मैं कह रहा हूँ उसका क्या हाल होगा, ठीक है। वो उसका क्या हाल करेंगे, ठीक है। पता नहीं वो जिस तरह से अंदर आ गया। बहरहाल ओवरऑल टूर्नामेंट इट वाज अ ग्रेट शो बाय द इंडियन, जिस तरह से जो अटेंडेंस थी उनके, और ये मेरा ये डिजर्व करते हैं। हमारे पास 4 ग्राउंड टोटल मिला के, मुल्तान, पिंडी, लाहौर और कराची। इनकी ग्राउंड चेक करें, उनकी अरेंजमेंट्स चेक करें, जहाँ भी तारीफ बनती है उनकी तारीफ को लाजमी करनी चाहिए। वर ग्रेट और ब्रिलियंट, जिस तरह से क्राउड है ये कहीं और कहीं भी ना होता। ये उनका सबसे बड़ा ग्राउंड था, फुल था। तो जिस तरह से वो टूर्नामेंट पूरा हुआ है, होस्ट हुआ है, जिस इंडियन के वो देयर वाज ग्रेट, देयर वाज एक्सेप्शनली ग्रेट। मतलब वर्ल्ड कप इस तरफ हुआ, कोई पता चला कि 50 ओवर्स के लोगों में टेस्ट खत्म हुआ, अब जाके पैदा होगा दोबारा से जिंदा होगा ओडीआई, कि किस तरह से होता है ओडीआई, क्या मज़ा आता है मैच में, ठीक है। एक प्रॉपर मैच होता है पूरे 50-50 ओवर्स का। सो इट वॉज अ ग्रेट शो बाय इंडियन टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट। पर वही बात है कि दिल क्या कहते हैं, दिल के आंसू में बह गए वाली बात है, ठीक है, कि नहीं जीत सके। एंड पे फाइनली यही मैटर करता है कि ऊपर से एम्पायर टीम का वो कैडल वो भी था, ठीक है। इस वजह से रिचर्ड क्या नाम है उसका, तो वो भी था, वो भी इनके लिए तो आज इनके लिए अंदर की ही रहा है। वही बात है कि इंडियन मीडिया ने बहुत पहले हाइप आप क्रिएट कर दी थी वो बेचारों पे, ठीक है। धोनी भी एक इंटरव्यू में देखा था, उसमें वही कहते हैं कि यार ना करो बात, एंड पे जब ले लोगे जो चाहिए उसके बाद बात करना। तो ये होता है, आप वो जब हाइप क्रिएट करते तो इन प्रेशर, आज वही बात, सारा जो प्रेशर था वो आज इंडियन प्लेयर्स पे आ गया था। तो ये होता है, ये चीज़ें होती हैं। बहरहाल बॉटम लाइन इज कि इंडिया कुड नॉट विन इट अगेन, ठीक है। वो नहीं जीत पाए और वो अब पता इनको कब चांस मिलेगा। दिस वाज द बेस्ट चांस, दिस वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी गिवन टू इंडियन टीम। आई मीन दे लाइक ग्रैब्ड इट, बेसिकली दे डिजर्व्ड इट, बट वो आज हार गए और ये बहुत बड़ा ऐसे तक उन्हें ये हार वो याद रहेगी और बड़े वो चीज़ तो है। पर वही बात है कि दुनिया है, चलती है, चलता रहेगा ये चीज़ें। तो वही बात है कि अब होना था वो हो चुका है, वो क्या कहते हैं, होने को तो कोई टाल नहीं सकता, जो होना था वो हो गया। बट इट वॉज अ ग्रेट वर्ल्ड कप, ठीक है, जो कि इंडिया में होस्ट हुआ है। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड कप्स आर होस्टेड। हम ये चीज़ नहीं कर सकते, वो जिसको मानना चाहिए, जिन्होंने बहुत चीज़ से परफॉर्म तो इंडिया टीम ने किया, जिस तरह से उन्होंने उनके मैनेजमेंट और ये वो सारा कुछ हुआ, वाज ग्रेट शो बाय द मैनेजमेंट, बाय द BCCI एंड ICCI एज वेल। आई मीन, और एट द एंड ऑफ डे कांग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलियन टीम्स। पता नहीं इनको अब इनसे बहुत आगे जाके सोचना पड़ेगा इनको हराने के लिए, और ये कैसे होगा। और बाबर आजम ने भी इनको ट्वीट की थी, वो लोग कह रहे थे जब पाकिस्तान हारा था तो इंग्लैंड से फाइनल में, तो इंग्लैंड होली में की, तो बाबर आजम ने कहा कि होती रहती हैं स्टोरी से, तो कांग्रेचुलेशंस उनको बनता भी है। सिर्फ खेलना, पैट कमिंस बहुत हैंडसम है, नहीं उसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं ODI में, कुछ
कुछ गिने चुने उसने ओडीआई का कैप्टन रहा है और यहाँ पे आके उसने ये परफॉर्मेंस दे दी। अब इनको समझने के लिए भाई वो कुछ करना पड़ेगा, कोई इन पर कोई रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस तरह से सोचते हैं। एक तो समझ नहीं आता, सारी क्रिकेट इधर होती है, इंडिया पाकिस्तान में होती है, फिर भी वर्ल्ड कप्स वो जीते आते हैं, सारे नंबर रैंकिंग सब पाकिस्तान इंडियंस की जीत वो जाते हैं, पता नहीं क्या होता रहता है। सारे फैंस इधर ज़्यादा क्रिकेट है सब कुछ, लेकिन जीत वो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता भाई। बट इट वॉज अ ग्रेट वर्ल्ड कप, ग्रेट शो बाय ऑस्ट्रेलियन टाइम। वही बात है कि एट द एंड ऑफ डे इट्स ऑस्ट्रेलिया डे, इट्स अ बिग डे फॉर ऑस्ट्रेलिया टीम। और देखेंगे आगे क्या होता है। इंशाल्लाह आप अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे और डिफरेंट किस्म की वीडियोस में मैं आता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है, क्रिकेट पे अपडेट्स पे आती रहेंगी और भी आपको आते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियोज़ एंड ऑल दैट। तो आगे भी आती रहेंगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।